जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का जन प्रदीप बर्मन आज की रात प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में आपको आशीष देता हूँ। आप और आपका परिवार बड़ी आशीष पाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और सेवा में साझेदारी करने के लिए ये QR कोड है मिनिस्ट्री का। आप किसी भी समय किसी भी तरीके से प्रभु की सेवा में साझेदारी कर सकते हैं। आज की रात प्रभु आपसे बातें करेगा, आपको छुएगा, चंगा करेगा, आपके जीवन में हर तरीके का मिरेकल करेगा। मैं बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था, तब प्रभु ने मुझसे बातें की और कहा, पृथ्वी भर के छोर छोर पर जो भाई बहन रहते हैं उन सबों को बता कि प्रभु यीशु तुम्हें प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा इलाज करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी ज़िंदगी में नया काम करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें ऊंची बुलंदियों पर ले जाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह तुमसे उस तरह के काम कराना चाहता है जो इस दुनिया में असंभव है। आपके लिए कितने काम असंभव है, कितनी बातें आपके लिए असंभव है, कितने एग्ज़ाम आपके लिए असंभव है और बहुत सारी बातें असंभव है, लेकिन वो संभव हो सकती हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र धाम में आ जाते हैं। आज की रात आप मेरे साथ खोले भजन संहिता 32 उसका 7 वचन। यहाँ लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। भजन संहिता 23 उसका 6 कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आपको उस स्थान में आना है। आमीन। उस परमेश्वर के स्थान में आपके लिए भलाई है और जीवन भर आपके लिए दया है, परमेश्वर की दया। अगर आप मुंह से नहीं बोलते प्रभु मुझ पर दया कर, और आप मन में अपने गुर्राहट रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, तो शायद वो दया आप पर नहीं आएगी। क्योंकि आज मिलियंस लोग हैं बेचारे जो समस्याओं में हैं, परेशानियों में हैं, जूझ रहे हैं और अपने आप को बेस्ट परफेक्ट पर्सन कहते हैं, लेकिन अंदर से परिवार से बहुत जलाहट, कोई प्रेम शांति नहीं चमक रही। उन सब से प्रभु कहता है, आपसे कहता है कि आपके जीवन में भलाई भरी रहेगी, आपकी यात्राओं में भलाई भरी रहेगी। वो कैसे आती है? वो प्रभु यीशु के स्थान में आने से आती है। तो आज की रात हम मनन करेंगे प्रभु यीशु मसीह के स्थान में जब आप आते हैं, चरणों पर जब आप आते हैं, तो उस स्थान में प्रभु यीशु के पवित्र स्थान में आपके लिए क्या क्या है। आमीन। और एक ऐसा भक्त जो दुनिया में दुख उठा रहा है, समस्याएं झेल रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए कोई भी भलाई नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सब छोड़कर जा रहे हैं, वो कहाँ आए? वो प्रभु के स्थान में आ जाए। जब आप प्रभु के स्थान में आते हैं तो प्रभु का स्थान कहता है भजन संहिता 14 और उसके 6 वचन में कि दीन लोगों के लिए प्रभु ने वो स्थान बनाया है। आमीन। 16 अध्याय का 6 वचन कहता है भजन संहिता, वो मन भावने स्थान से भरा है। हालेलुया। जब आप प्रभु के स्थान में आते हैं तो आपके लिए प्रभु ने 18 अध्याय का 11 वचन कहता है, चारों ओर तो घोर अंधकार है लेकिन उस स्थान में प्रकाश रहता है। हालेलुया। आपको उस स्थान में आना है। आमीन। उस स्थान में प्रभु के आपके लिए भलाई रखी है, प्रभु ने आपके लिए प्रेम रखा है। हालेलुया। है ना।
जब हम 20 अध्याय का 2 वचन पढ़ते हैं भजन संहिता, वो कहता है वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाले। यानी प्रभु के स्थान में आपके लिए एक सहायता रखी है। हालेलुया। कई सारे लोग आज मखौटे का जीवन जी रहे हैं। मखौटा मतलब बाहर से सब बेस्ट है, परफेक्ट है, पैसा है, रुपया है और भला है, लेकिन अंदर द्वेष है, जलन है, अकेलापन है, घुट घुट कर रो रहे हैं, कविताएं पढ़कर लिखकर लोगों को मोटिवेशनल कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर की वास्तविक हालत है वो बहुत बुरी हालत है, बहुत टूटी हुई हालत है, बहुत भयंकर जलन भरी। लेकिन जब आप प्रभु के स्थान में अपनी स्थिति को लेकर आते हैं, तब प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, 26 अध्याय उसका 8 वचन भजन संहिता, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं, हे यहोवा मैं तेरे धाम से तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। तो उसके धाम में आपके लिए चमत्कार है। हालेलुया, आमेन। और वो कैसे होते हैं? जब हम 26 अध्याय का 12 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है, तेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर हैं, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहूँगा। कहाँ कहा जाएगा उसको? उसके भवन में, उसकी सभाओं में, और वो आपके धन्यवाद को कबूल करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है भजन 27 का 5, वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपाए लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। है ना? प्रभु आपके बिजनेस को चट्टान बना देगा, आपके पैसे को, आपके रुपये को, आपके परिवार को वो चट्टान के समान उभारने वाला प्रभु है। हालेलुया। भजन संहिता 4 के 8 वचन में लिखा है, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। वो अपनी चिंताओं का बखान करता है, अपने दुखों का। आज सच में एक छोटे बच्चे से आप मिलिए, वो भी आपको टेंशन में मिलेगा, जवान से मिलिए टेंशन में मिलेगा। लेकिन आज की रात आप मुझे जहाँ कहीं सुन रहे हैं, सच में प्रभु आपसे प्यार करता है और अपनी दया से आपकी टेंशनों को दूर कर रहा है। हालेलुया। अपनी दया से आपकी प्रॉब्लम को दूर कर रहा है। हालेलुया। 31 अध्याय का 8 वचन कहता है, तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थानों में खड़ा किया है। और ये आपके लिए मैं घोषणा कर रहा हूँ, इस 2022 में प्रभु आपको चौड़े स्थानों में ले जाएगा। अगर आप विश्वास कर रहे हैं प्रभु आपको चौड़े स्थानों में ले जाएगा, तो आप आमीन आमीन बोल करके प्रभु की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया बोल करके प्रभु की आराधना करें। वो कहता है भजन 31 का 8, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। प्रभु आपके सामने से जब आप उसके भवन में आ गए हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आपको इस तरह छिपा लेगा कि आपको सारे झगड़ों से रगड़ों से बाहर कर देगा। हालेलुया। उसका वचन कहता है, जब हम 32 अध्याय का 33 अध्याय का 14 वचन पढ़ते हैं, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। हालेलुया। आप कहाँ जा रहे हैं दिन में, आप सुबह को कहाँ जा रहे हैं, आप रात को कहाँ जा रहे हैं, वो अपने पवित्र स्थान से आपको देखता है। लोगों को लगता है प्रभु देख नहीं रहा, प्रभु किसी को सुन नहीं रहा, प्रभु किसी की शुद्धि नहीं ले रहा है। वो सब कुछ नोट कर रहा है, देख रहा है, और अपने दिन में हम सबको लोगों को जो अनजान बन रहे हैं प्रत्येक को देखेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है 43 अध्याय का 3 वचन, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज,
वे मेरी अगुवाई करें। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएंगे, है ना। अगर आपकी कोई इस पृथ्वी पर मदद नहीं कर रहा है, आपकी कोई हालत सुधार नहीं रहा, आप स्वयं भी कोई परमेश्वर के सामर्थ्य में काम नहीं कर पा रहे, निर्बल है, बीमार है, बिस्तर पर छोड़ दिए गए हैं, तो आज उसके लिए उसकी भलाई आएगी। आमीन। उसका सच्चाई आपको छुड़ाएगी, उसका प्रकाश आपको छुड़ाएगा। आपका कोई भी कर्म आपको नहीं छुड़ा रहा। प्रभु का सच्चाई, प्रभु का प्रकाश आपको छुड़ाने के लिए भजन संहिता 43 के 3 वचन के अनुसार उसका प्रकाश और उसकी सच्चाई आपके लिए आ रही है। भजन संहिता 44 और उसका 19 वचन कहता है, तो भी तूने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया। 45 अध्याय का 16 वचन कहता है, तेरे पितरों के स्थान पर पुत्र होंगे जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। माय डियर ब्रदर, ये आपके लिए आज की रात घोषणा है, आपके बच्चों के लिए घोषणा है, आपके इलाज के लिए घोषणा है। प्रभु यीशु मसीह आपको अधिकारी बनाएगा। आमीन। हाकिम बनाएगा। आमीन। आज की मीटिंग सुनने के बाद, आज संडे की प्रार्थना सुनने के बाद आप प्रभु की आराधना में जुट जाएं। इसी साल, इसी जनवरी में वो ऐसे बीज आपके लिए बो रहा है, ऐसे रास्ते खोल रहा है कि आप हाकिम बने। हाकिम बनेंगे आप, आपका घराना हाकिम बनेगा। भजन संहिता 46 का 1 वचन कहता है, परमेश्वर हमारा संस्थान है और बल है, संकट में तिसहस से मिलने वाला सहायक है। वो आपकी सहायता भेज रहा है। अपने सर पर हाथ रख कर कहे, मेरी सहायता आ गई। अपने बैंक अकाउंट पर हाथ रख कर कहे, मेरी सहायता आ गई। अपने बीमार लोगों पर हाथ रख कर कहे, हमारी सहायता आ गई। पवित्र आत्मा जो मेरे साथ बोल रहे हैं, उन सब को छुआ जाए। पवित्र आत्मा जो जिस तरह की सहायता मांग रहा है, उसको उसी तरह की सहायता प्रदान की जाए यीशु मसीह के नाम से। चलो छोड़ो 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 छोड़ो, बीमारी छोड़ो, दुष्ट आत्मा छोड़ो, अंधकार की शक्तियाँ छोड़ो छोड़ो, लड़ाई झगड़े कैद छोड़ो इन्हें। पवित्र आत्मा छू रहा है। माय डियर, मैं आत्मा में देख रहा हूँ, आप मुझे किसी भी देश में, किसी भी राज्य में सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि वो आपको छुड़ा रहा है। आप एक बड़ी ब्लेसिंग पा रहे हैं, एक आप बड़ा अमाउंट पा रहे हैं, आप एक बड़ा रास्ता खुला हुआ पा रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके भेजना। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।